बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी। ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं और ये आपको क्या बेनिफिट दे सकता है, तो ये आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। आपने गौर से लेक्चर को देखना है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लाजमन देखो, ताकि आपको जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर वो समझ में आ जाए, या अभी जो लेक्चर आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने असेंडिंग के साथ चलना है। आपने पहले लेक्चर को देख के फिर दूसरे लेक्चर पर जाना है। इस तरह फिर आपका जब एक रिदम होगा वो बरकरार होगा और आपको चीज़ें जब समझ में आएंगे तब आप नेक्स्ट लेक्चर में सीख सकते हो और उसको भी समझ सकते हो। ठीक है, तो लाजमन उन लेक्चर्स को देखो और उसको नोट करो और बार बार देखो, ताकि आपको सारे पॉइंट जहन में आ जाए और आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है, ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी क्या है? ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी आपको आज बताएंगे कि ये कौन सी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन ये किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, ये जब ये पॉइंट हम पहले क्लियर करेंगे तो उसके बाद मैं आपको वो पर्पस बता देता हूँ। ठीक है, ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी आर एस्टेब्लिश्ड क्रिप्टो करेंसी विद द इंस्टीट्यूशनल स्टेटस, स्ट्रांग रेपुटेशन, हायर लिक्विडिटी, लोअर वोलेटिलिटी एंड साइजेबल मार्केट कैप। जो ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी है उसका ताल्लुक या वो जुड़े रहते हैं किसी इंस्टीट्यूशनल स्टेटस के साथ, यानी उसका कोई इंस्टीट्यूशनल स्टेटस होता है, कोई बिजनेस होता है, या कोई बड़ी दुनिया में जो मसला चल रहा है उस पर वर्क करते हैं, या जो मार्केट है क्रिप्टो का, जो इंडस्ट्री है क्रिप्टो की, उसमें किसी बड़े मसले पर काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसका इंस्टीट्यूशनल स्टेटस है। ठीक है, तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल स्टेटस होगा जो कि एक रोल अदा करेगा मार्केट में, एक बड़ी वजह होगी आपके साथ। तो वो ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसका फर्स्ट आपको इंडिया वो जो पॉइंट है वो है उसका इंस्टीट्यूशनल स्टेटस होना चाहिए, कि वो दुनिया में किसी बड़े मसले पर काम करता हो, या किसी क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में किसी बड़े मसले पर, कि जो मसला क्रिप्टो में चल रहा है, जो कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न पर काम करे, या किसी बड़े ऐसी जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, जिस प्रॉब्लम पे काम हो रहा है उसमें एक बड़े सतह पर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो है काम हो रहा हो, तो उसका ये एक इंस्टीट्यूशनल स्टेटस होगा। तो आपने चेक करना है कि उसका इंस्टीट्यूशनल स्टेटस है कि नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो 1 पॉइंट इसमें आ गया कि ये ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी का 1 पॉइंट इसमें मौजूद है। ठीक है, दूसरा आपने क्या देखना है, स्ट्रांग रेपुटेशन। आपने इसका रेपुटेशन देखना है, जो टीम इसमें वर्क कर रहा है आपने उस टीम के बारे में रिसर्च करना है। ठीक है, आपने रिसर्च करना है कि इस टीम ने पहले कहाँ कहाँ काम किया था, वहाँ पे उसने क्या नतीजे निकाले थे, क्या उसने आउटपुट दिया था, लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं, कहीं पे उसने धोखा तो नहीं किया था, कहीं फ्रॉड तो नहीं किया, क्या इसके ऊपर केसेस तो नहीं चल रहे। आपने रेपुटेशन देखना है ऑनर की और टीम की, ताकि ऐसा ना हो कल आपके साथ, क्योंकि ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी का जब मैं रीज़न बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमें ये चीज़ें समझना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रांग रेपुटेशन आपने क्या करना है, फाइंड करना है, जो उसका टीम है, उसका प्रोजेक्ट का रेपुटेशन और इस तरीके से उसके ऑनर का रेपुटेशन आप लोगों ने लाजमन चेक करना है कि उसका स्ट्रांग रेपुटेशन होना चाहिए। अगर उस प्रोजेक्ट पर कोई केस चल रहा हो या उसके खिलाफ कोई ऐसा मुहिम हो तो आपने फिर उससे दूर रहना होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसका रेपुटेशन स्ट्रांग है देन ये आपके पास ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी के लिए एक सेकंड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आपने देखना है हायर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हायर लिक्विडिटी का क्या मकसद है। हायर लिक्विडिटी का मकसद ये है कि जब आप किसी मार्केट में जाते हो, ठीक है, तो उस मार्केट की एक अपनी लिक्विडिटी होती है, जो कि सिंपल अल्फाज में मैं आपको ये बताऊं कि पावर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। मिसाल के तौर पर इस मार्केट में 5 मिलियन तक आप कोई चीज़ ख़रीद भी सकते हो और कोई चीज़ जो है आप बेच भी सकते हो। तो इसकी टोटल लिक्विडिटी कितनी हो गई,
10 मिलियन लिक्विडिटी है इसके पास। तो ईज़िली आप इससे कम जितना भी आप ख़रीदना या बेचना चाहो आप इज़िली यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा ख़रीदोगे या बेचोगे तो आपको यहाँ पे सेलिंग बाइंग का इशू आ सकता है। आपको फिर क्या करना होगा, निगोशिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग में निगोशिएट की जो है वो नहीं करना है। हमने लिक्विडिटी लाजमन देखनी है, हायर लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब ये किस तरह चेक करेंगे या आपको किस तरह पता चलेगा, ये लिक्विडिटी लेक्चर में आपको मैं और भी डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन जब आप सिंपली ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में, कि जब आप कोई चीज़ बाय करना चाहे तो जैसे बाय करना चाहे वो डायरेक्ट बाय हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका ट्रेड पेंडिंग में जाए, या आप $2 पर सेल करना चाहते हो वो 2.2 पर जो है सेल हुआ या 1.5 पर सेल हुआ, तो ये जो आपके पास ये जो गैप आ जाता है, जो आपको ये स्लिपेज मिलता है, तो ये लिक्विडिटी कम होने की वजह से मिलता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बाकायदा वाज़ेह करूँगा लिक्विडिटी लेक्चर में कि ये किस तरह गैप आते हैं और ये आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो जब लिक्विडिटी होगी तो आप जब जिस पॉइंट पर इसको सेल करना चाहे आपको वो सेल का ऑप्शन मिलेगा, आप सेल कर सकते हो जिस पोजीशन पे, जिस मार्केट प्राइस पर आप सेल करना चाहते हो। असल में उस एक्सचेंज के पास क्या होता है, रिजर्व पे इतना पैसा, जिस तरीके से मैंने बताया कि एक मार्केट है उसमें 5 मिलियन तक सेल एंड बाय की पावर है, इस तरीके से उस एक्सचेंज के पास उस प्रोजेक्ट की इतना पावर होता है कि आप जितना ख़रीदना चाहे उससे वो प्रोजेक्ट के टोकन ख़रीद सकते हो और जितना सेल करना चाहे आप सेल कर सकते हो। तो ये चेक किस तरह करना है ये अलग बात है, लेकिन पॉइंट नोट करें कि हायर लिक्विडिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लोअर वोलेटिलिटी लो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 मिनट में $10 उसमें प्राइस चेंज आए, फिर 1 मिनट में जो है वो 0.5 पर आ जाए, तो ये हाई वोलेटिलिटी होता है। यानी 1-2 मिनट में 100% 20% 10% पम्प डंप, जो कि ज़्यादातर जो मिमी कायन होते, जो शिट कायन होते, उसमें ये होता है। ठीक है, तो वोलेटिलिटी आपने देखना है कि वोलेटिलिटी कम हो, यानी एक सही तरीके के साथ उसमें क्या है, प्राइस चेंज आए, जो कि ये मैं फिर आप लोग को वोलेटिलिटी जब हम टेक्निकल एनालिसिस में आपको फिर जाहिर कर दूंगा कि वोलेटिलिटी देके किस तरह लोअर वोलेटिलिटी और हायर वोलेटिलिटी किसी प्रोजेक्ट में कैसे आपने देखना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है साइजेबल मार्केट कैप, और एक साइजेबल मार्केट कैप उसका होना चाहिए, यानी इतना मार्केट कैप होना चाहिए जो कि वह नीचे मैंने मेंशन किया कि वो मार्केट कैप कितना हो, यानी उसमें लोगों का कितना आपने देखना है कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कि आप फिर कंसीडर कर सके कि मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी, कौन सी क्रिप्टो करेंसी होंगे, जो कि उसका कोई इंस्टीट्यूशनल स्टेटस होगा, स्ट्रांग रेपुटेशन होगा, हायर लिक्विडिटी होगी, लोअर वोलेटिलिटी होगी और साइजेबल मार्केट कैप होगा, उसको हम ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी, इसमें ये पॉइंट्स हम क्यों देखते हैं और ये किस लिए पढ़ते हैं, ये जब भी आप किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आपने क्या करना है, आपने ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है। किस में, ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको 1-2 साल के लिए होल्ड करना पड़ता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग चीज़ है। तो इस क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आप सिर्फ क्या करते हो, एकमुलेट करते हो, फिर आप उसको 1-2 साल तक क्या करोगे, होल्ड करोगे। ठीक है, तो आपने इन्वेस्टमेंट करना है, ख़ुद को सेफ रखना है, तो आपने क्या करना है, ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे आप किसी प्रॉपर्टी में क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप कुछ पॉइंट देखते हो कि इसमें कोई और शराकदार तो नहीं है, इसका किसी और के साथ कोई मसला तो नहीं है, एंड फलां, तब जाके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपने ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है। और साथ ही मैं आपको ये भी मशवरा दूंगा कि अगर आपने ट्रेडिंग करना है तो डेली बेस हो, वीकली बेस हो, वो भी ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी में करो, ताकि आपको ज़्यादा इशू का सामना ना हो। लेकिन अगर आप अपने लिए थोड़ा मार्केट को वसी करना चाहते हो तो इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था कि कोई क्रिप्टो वैल्यू कब गेन करता है,
तो वो पॉइंट अगर है तो आप ट्रेडिंग फिर उस पर कर सकते हो, जो पॉइंट वहां पर हमने पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो पॉइंट प्लस ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी के पॉइंट आपने देखने हैं, उसके बाद उस प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, अदरवाइज आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। वो पॉइंट कौन से है ऑलरेडी बताया, उसका इंस्टीट्यूशनल स्टेटस, स्ट्रांग रेपुटेशन, और ये एक्सप्लेन भी किया कि इंस्टीट्यूशनल स्टेटस का क्या मतलब, स्ट्रांग रेपुटेशन का क्या मतलब, हायर लिक्विडिटी का क्या मतलब, लोअर वोलेटिलिटी और साइजेबल मार्केट कैप का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पर वो मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको पॉइंट में भी बताया है, इसका लॉन्ग स्टैंड ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, लॉन्ग स्टैंड ऑपरेशन। लॉन्ग स्टैंड ऑपरेशन का क्या मतलब है कि ये जो उसने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें वो लॉन्ग टर्म के लिए ऑपरेशन ऑपरेट करे इसको। मिसाल के तौर पर 2021 में इसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो वो इसको 2035 या 2040 तक उसका क्या हो, कम से कम 2030 तक तो हो, उसका क्या हो, उसका रोड मैप में गोल हो कि हमने ये अचीवमेंट करनी है। मिसाल के तौर पर 2021 में वो वाइट पेपर में इसका होता है, तो ये वाइट पेपर ऑलरेडी पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया भी था, लेकिन जब फंडामेंटल आएंगे वहाँ पर फिर वाइट पेपर देखेंगे भी, फाइंड आउट भी करेंगे, उसमें पॉइंट भी इस तरीके से निकालेंगे। तो अगर वो 2021 में कह रहे हैं कि हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आएंगे, बाइनांस वगैरह पर आएंगे, फिर 2030 में वो कह रहे हैं कि हम ये वाला काम करेंगे, इस प्रॉब्लम पर सोल्यूशन का हमारा काम होगा, फिर 2027 एंड सो ऑन। फिर ये जो लॉन्ग स्टैंड ऑपरेशन है ये हम क्यों देखते हैं, ये इसलिए कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक ये देख सकते हो कि ये तकरीबन 2030 तक तो काम करेगा। तो अगर मैं 2030 में इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे 2030 तक कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो अपने अचीवमेंट करेगा, उसके बाद फिर कोई करेक्शन आ सकता है, यानी 2030 तक ये मुझे एक अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। तो आपने देखना है कि उसका लॉन्ग स्टैंड ऑपरेशन होना चाहिए। उसके बाद फाउंडर रेपुटेशन, जो यहाँ पर रेपुटेशन की हमने बात की थी, तो फाउंडर रेपुटेशन आपने देखना है, जो फाउंडर है इसका, जो टीम इसके पीछे वर्कर है, तो डिटेल के साथ बताया कि वो क्यों हम चेक करते हैं। आपने उसका टीम का बैकग्राउंड चेक करना है, रेपुटेशन चेक करना है। वो इसलिए कि अगर इस प्रोजेक्ट पर कोई केस चल रहा है तो ये कभी भी डिसमिस हो सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट का इशू आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से अगर उसके कोई ऑनर है या जो टीम का मेंबर है उसमें कोई केस है या कभी किसी टाइम उसने धोखा किया है, जैसे कि लूना का जो ऑनर है उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने पहले भी एक बड़े प्रोजेक्ट में जो है उसने क्या किया था, इस तरह फ्रॉड किया था। तो ये लूना का जो क्रश आया था ये इसने खुद प्री प्लान करके ये किया है, ठीक है। तो ये फाउंडर रेपुटेशन जो है आपने लाजमन देखना है, फिर आपके साथ ये इशू नहीं आएगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आपके पास टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपने देखना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल स्टेटस, वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। जो चौथा पॉइंट आता है वो है लार्ज मार्केट कैप। मार्केट कैप उसका लार्ज होना चाहिए, यानी 2 बिलियन आर ग्रेटर देन। जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें लाजमन आपने चेक करना है कि उसका मार्केट 2 बिलियन हो या 2 बिलियन से ऊपर होना चाहिए। $2 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपये की बात नहीं कर रहा, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। $2 बिलियन उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब ये मार्केट कैप है क्या और ये हमने कहाँ चेक करना है, सिंपली अगर मैं बताऊँ तो ये मार्केट कैप होता है कि जो अभी करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई उस पर जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया वो टोटल इन्वेस्टमेंट दुनिया का इस प्रोजेक्ट में कितना है, सिंपल मतलब ये है, ठीक है। और ये आपने चेक कहाँ करना है, ये आप कॉइन मार्केट कैप पर चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिटेल के साथ लार्ज मार्केट कैप क्या है, कौन से पॉइंट है, किस तरीके से देखना है और किसी प्रोजेक्ट में इसका क्या रोल होता है, वो अपना अलग टॉपिक है, तो इंशाल्लाह उस पर बात होगी। लेकिन सिंपल इज़ दैट कि मार्केट कैप होता है कि दुनिया ने इस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। $2 बिलियन से उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आप इसको ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी कंसीडर करके अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। उसके बाद हायर लिक्विडिटी, ठीक है, यही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे, हायर लिक्विडिटी होना चाहिए। लिक्विडिटी का भी मैंने आपको तफसील से बताया, बाकी इसका टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह और भी तफसील से आपको पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी का क्या मकसद है। वहाँ फिर मैं चार्ट में आपको लिक्विडिटी का रीज़न भी दिखाऊंगा कि ये देखें यहाँ पे लिक्विडिटी कम होने की वजह से चार्ट पे ये वाला पोजीशन आ रहा है, ठीक है।
जैसे कि मिसाल दिया कि आप किसी मार्केट में जा रहे हो तो उसमें 5 मिलियन तक आप कोई चीज़ ख़रीद सकते हो या बेच सकते हो, तो इसका ये जो लिक्विडिटी उसके पास है वो 10 मिलियन की है, ठीक है। तो इस तरीके से जिस एक्सचेंज पर आप कोई प्रोजेक्ट कोई कॉइन जो है सेल करते हो या बाय करते हो, तो उस एक्सचेंज पर उसके पास इतना लिक्विडिटी एक्सचेंज के पास होने चाहिए कि आप जब वो प्रोजेक्ट है या कॉइन है, जैसे कि XRP मिसाल लेते हैं, ताकि आप डायरेक्ट XRP ख़रीद भी सके और अगर आप बेचना चाहे तो आप बेच भी सके, ठीक है। तो ये हायर लिक्विडिटी का होना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ लोअर वोलेटिलिटी उसमें होना चाहिए, यानी जब अगर उसके प्राइस में चेंज आता है तो प्राइस ऐसा ना हो कि 5 मिनट में 5-10% चेंज आता हो, तो ये आपको फिर कल कोई मसला दे सकता है, क्योंकि ये इसमें पम्प डंप होते हैं जो कि लोगों को क्या करते हैं, ट्रैप करने का एक प्लान होता है, बाकी इसमें कोई रियलिटी नहीं होता। तो जो रियल प्रोजेक्ट होते हैं वो अपने एक साइकिल के ऊपर चलते हैं, स्ट्रक्चर वाइज मूव करते हैं और इस तरह पंप डंप नहीं करते, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसलिए आपने देखने हैं क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो आपने ख़ुद को इस तरीके से सिक्योर करना है, ठीक है। बाकी अगर आप ट्रेड करना चाहे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर यही करता है कि वो ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी पर डेली वीकली बेस्ड ट्रेड भी करता है और इन्वेस्टमेंट भी उसमें करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेडिंग के लिए थोड़ा अपने लिए मार्केट बना ऊपर जो है बड़ा करना चाहते हो कि मैं डेली बेस अच्छा ट्रेड कर सकूं, तो जो इससे पहले कि कोई क्रिप्टो कैसे वैल्यू गेन कर सकते हैं उस पॉइंट्स को दे के अगर किसी क्रिप्टो में वो पॉइंट आते हैं तो आप उस पर डेली ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपने ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी की ये पॉइंट देखने, तब जाके आपने क्या करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब सवाल आता है ये किस तरह देखना है, फाउंडर रेपुटेशन, तो ये फंडामेंटल में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि इसका लॉन्ग स्टैंड ऑपरेशन आपको वाइट पेपर में ही देखना होता है, तो किस तरह देखना है। फाउंडर रेपुटेशन आपने किस तरह चेक करना है, इंस्टीट्यूशनल स्टेटस, इसका मार्केट कैप, हायर लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें जो है एक एक चीज़ आने वाले हर एक लेक्चर में जो है आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अभी बेसिक में आपको ये मार्केट कैप का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, लिक्विडिटी का भी और वोलेटिलिटी भी। इसी तरीके से जब फंडामेंटल पढ़ेंगे तो ये 3 पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर कि ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये क्यों आपने देखना है और ये कि हम किस मकसद के लिए करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और ये आपने कभी नहीं सुना होगा इसके बारे में, तो ये लाजमन नोट करें। अगर क्रिप्टो में वर्क कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या डेली या वीकली बेस्ड ट्रेड करना चाहते हो, तो ये अहम पॉइंट होते हैं जो आप किसी प्रोजेक्ट में जो है देखते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी था। अगर आप लोग हमारी फ्री क्लासेस लेना चाहते हो तो हम डेली 8:30 PM से लेकर 9 PM तक जूम पर क्लासेस लेते हैं। इसके लिए हमारी इस व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ पे जो है आपको क्लास का लिंक मिलता है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी लेक्चर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर ये आज का लेक्चर पसंद आए तो हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक करें और लेक्चर के बारे में कमेंट में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।